हाल ही में राजस्थान ने मिशन पढ़ो राजस्थान के अंतर्गत रीडिंग प्रमोशन कैंपेन 2026 का शुभारंभ किया है, जो कि 29 जुलाई 2026 से 16 जनवरी 2027 तक चलेगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने यह रखा है कि हर दिन बच्चों को 7वें क्लास में रीडिंग करवानी है और इसके लिए डेली बेसिस पर रजिस्टर तैयार करना है। अब वो रजिस्टर कैसे तैयार करना है, आइए हम देखते हैं वीडियो में। इसके लिए सबसे पहले मिशन पढ़ो राजस्थान रीडिंग प्रमोशन कैंपेन क्या है ये जानेंगे। शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए रीडिंग प्रमोशन कार्यक्रम है। जुलाई से जनवरी माह तक चलने वाली एक पठन गतिविधि की श्रृंखला है। यह पहल विद्यार्थियों को प्रतिदिन पठन अभ्यास के अवसर देने, कक्षा व स्तरानुसार पठन गतिविधि को नियमित संचालित करने से है। विद्यार्थियों में पठन कौशल का विकास, विद्यार्थियों, विद्यालय व समुदाय स्तर पर पठन संस्कृति का विकास। हर दिन पढ़ेंगे, हर दिन बढ़ेंगे, जो कि इस कैंपेन की थीम रखी गई है। आगे आते हैं कैंपेन के मुख्य उद्देश्य। विद्यालय और समुदाय स्तर पर पठन संस्कृति को विकसित करना, विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत विकसित करना, विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति, रचनात्मकता, चिंतन एवं तर्क क्षमता बढ़ाना, विद्यालय में प्रतिदिन 7वें कालांश में, जो कि 30 मिनट होंगे, पठन गतिविधियां संचालित करना, विद्यार्थियों में धारा प्रवाह पठन और पढ़कर समझना के कौशल विकसित करना, मेगा पीटीएम एवं कहानी मेले में अभिभावकों की उपस्थिति बढ़ाना। इसके बाद हम विद्यार्थियों का समूह विवरण देखेंगे, जिसमें कि हमें विद्यार्थियों को समूहों में बांटना है। अब उन समूहों का आधार यह होगा कि समूह 1 जिसमें वह विद्यार्थी आएंगे जिन्हें अक्षरों, मात्राओं को पहचानने में कठिनाई होती है। समूह 2 में उन विद्यार्थियों को शामिल करेंगे जो शब्द पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं, और समूह 3 में वह विद्यार्थी शामिल होंगे जो वाक्यों, सरल पाठों को अटक कर पढ़ते हैं। समूह 4 में सरल पाठों को धारा प्रवाह से पढ़ने वाले विद्यार्थी शामिल होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो शुभारंभ दिवस है वो 29 जुलाई 2026 है। थीम है हर दिन पढ़ेंगे, हर दिन बढ़ेंगे, और इसकी समय सीमा है 29 जुलाई 2026 से 16 जनवरी 2027 तक। इसका जो शुभारंभ करना है वह हम रीड-ए-थॉन गतिविधि के माध्यम से करेंगे। इसमें लिखेंगे आज दिनांक 29 जुलाई 2026 गुरु पूर्णिमा के अवसर से यह रीडिंग कैंपेन आरंभ किया। आज सुबह की प्रार्थना सभा में प्रधानाध्यापक जी के द्वारा छात्रों को सूचित किया गया कि आज से 7वें कालांश में रीडिंग प्रमोशन कैंपेन शुरू किया जा रहा है, जिससे कि विद्यार्थियों के पठन कौशल को विकसित किया जाएगा। रीड-ए-थॉन गतिविधि का समय है वो 11 बजे से 11:30 बजे तक रखा गया, और इसके जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वह हैं सभी विद्यालयों में प्रतिदिन 30 मिनट व्यवस्थित पठन कालांश संचालित करने का लक्ष्य, 70 लाख से अधिक संभागियों को शामिल करने का लक्ष्य। इसके बाद इसमें जो मुख्य गतिविधियां शामिल है वह हैं गतिविधियां पठन कौशल पर आधारित होंगी, जैसे विचार प्रस्तुतिकरण एवं विश्लेषण पर आधारित होंगी। ऐसी गतिविधियां स्वतंत्र पठन, पुस्तक समीक्षा, चित्र आधारित कहानी निर्माण तथा कविता, निबंध, पत्र संवाद, जीवनी, आत्मकथा आदि चर्चाएं, समूह चर्चाओं को प्रोत्साहित करेंगी, ताकि विद्यार्थियों में पढ़ने के प्रति रुचि और पाठ की समझ के साथ सकारात्मक सोच को बढ़ावा मिल सके। इसके बाद मिशन पढ़ो राजस्थान रीडिंग प्रमोशन कैंपेन के बारे में जानेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं निपुण भारत मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राजस्थान सरकार द्वारा मिशन पढ़ो राजस्थान रीडिंग प्रमोशन कैंपेन प्रारंभ किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों में पढ़ने की रुचि एवं नियमित पठन की आदत विकसित करना तथा उनकी पठन बोध, भाषा दक्षता, कल्पना शक्ति, रचनात्मकता एवं तार्किक सोच का
विकास करना है। इस अभियान के अंतर्गत विद्यालय में विद्यार्थियों को उनकी आयु एवं स्तर के अनुरूप पुस्तकें, कहानियों, कविताएं तथा अन्य रोचक पठन सामग्री पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही सामूहिक वाचन, पुस्तक चर्चा, कहानी वाचन, पुस्तक समीक्षा एवं विभिन्न पठन गतिविधियों के माध्यम से सीखने का आनंददायक वातावरण तैयार किया जाएगा। इस अभियान में शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक एवं समुदाय की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करते हुए विद्यालय में पढ़ने की संस्कृति विकसित करना तथा प्रत्येक विद्यार्थी को आत्मविश्वास के साथ पढ़ने और पढ़कर समझने में सक्षम बनाना इसका मुख्य लक्ष्य है। यह अभियान विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके बाद ये विभिन्न गतिविधियां हैं जो इस कार्यक्रम के अंतर्गत आएंगी। रीडअथॉन के अंतर्गत शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक एवं समुदाय के सदस्य एक निर्धारित समय पर 30 मिनट 11 बजे से 11:30 बजे तक एक साथ पठन करेंगे। इसका उद्देश्य विद्यालय एवं समुदाय में पठन संस्कृति का विकास करना तथा विद्यार्थियों को अधिक से अधिक पढ़ने के लिए प्रेरित करना है। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर। विद्यालय में विश्व साक्षरता दिवस के अवसर पर कहानी मेला, कहानी कथन, कहानी लेखन, पठन प्रतियोगिताएं एवं रीडिंग कॉर्नर की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इससे विद्यार्थियों में पठन के प्रति रुचि एवं आत्मविश्वास का विकास होगा। मेगा पीटीएम में विद्यार्थियों द्वारा की गई पठन गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाएगा। पठन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी तथा अभिभावकों को विद्यार्थियों की प्रगति से अवगत करवाया जाएगा। निपुण मेला एवं समापन समारोह 16 जनवरी 2027 को मेगा पीटीएम के साथ निपुण मेले का आयोजन किया जाएगा। अभियान के दौरान किए गए कार्य का प्रदर्शन विद्यार्थियों द्वारा पठन प्रदर्शन तथा श्रेष्ठ गतिविधियों को साझा किया जाएगा। इसके बाद हम इसमें बताएंगे कि जो विद्यालय की जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं। विद्यालय में प्रतिदिन 7वें कालांश में पठन कालांश संचालित किया जाएगा। विद्यार्थियों को पुस्तकालय एवं रीडिंग कॉर्नर से पुस्तकें पढ़ने का अवसर दिया जाएगा। कहानी वाचन, समूह पठन, पठन प्रतियोगिता, समाचार वाचन तथा आईसीटी संसाधनों का उपयोग करते हुए पठन संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा। शिक्षक की जिम्मेदारियां। शिक्षक विद्यार्थियों के पठन स्तर का आकलन करेंगे, समूह निर्माण करेंगे, नियमित पठन गतिविधियों का आयोजन करेंगे तथा नियमित विद्यार्थियों की प्रगति का अभिलेखीकरण करेंगे। आवश्यकतानुसार पठन सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। अभिभावक सहभागिता। अभिभावकों को घर पर बच्चों के साथ नियमित पठन के लिए प्रेरित किया जाएगा। विद्यालय में आयोजित पठन गतिविधियों, मेगा पीटीएम तथा रीडअथॉन में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे, जिससे घर एवं विद्यालय दोनों स्थानों पर पठन संस्कृति विकसित हो सकेगी। इसके बाद हम इस प्रकार से विद्यार्थियों को समूह 1, समूह 2, समूह 3 और समूह 4 में उनके स्तर के अनुसार बांटेंगे। इसके बाद आता है, हम स्टार्ट करेंगे दिनांक 30 जुलाई 2026 से। गतिविधि का नाम है कविता गायन, कक्षा 6 से 8 के लिए, और इसके जो उद्देश्य हैं निर्धारित किए गए हैं वह हैं विद्यार्थियों में भाषा एवं पठन कौशल का विकास करना, आत्मविश्वास एवं अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना, साहित्य के प्रति रुचि विकसित करना। इसमें मातृभूमि कविता पढ़ाई गई। इसमें आप कोई भी कविता का चयन बच्चों के स्तर के अनुसार कर सकते हैं। इसमें शिक्षक द्वारा कविता का हाव भाव से सस्वर गायन किया गया तथा छात्रों से अभ्यास करवाया गया, और इसमें जो सामग्री प्रयुक्त हुई वह थी कविता की पुस्तक। यह मातृभूमि कविता का पोस्टर। इसके बाद हम अगले दिन चलते हैं, दिनांक 31 जुलाई 2026। इस दिन जो गतिविधि करवाई गई वह था, गतिविधि का नाम चार्ट एवं पोस्टर से कविता का पठन। इसके जो उद्देश्य निर्धारित किए गए वह थे स्पष्ट एवं शुद्ध पठन विकसित करना, शब्द पहचान एवं पठन बोध का विकास करना, सामूहिक पठन की आदत विकसित करना,
और इसके लिए जो अध्यापक द्वारा पूर्व तैयारी की गई वह थी संबंधित कविता का चार्ट बनाकर कक्षा कक्ष में दीवार पर साझा किया गया, जहां तक बच्चों की दृष्टि पहुंच सके। इसमें पहली बूंद नामक कविता का जो चार्ट बच्चों के सामने प्रस्तुत किया गया, यह वो चार्ट था और इस पर बच्चों के द्वारा यह कविता पढ़ी गई। इसमें जो सामग्री प्रयोग हुई वह थी चार्ट या पोस्टर और पुस्तक। इसके बाद हम चलते हैं अगले दिन 1 अगस्त 2026। इसमें जो गतिविधि थी वह थी रीड अलाउड, चित्र दिखाते हुए कहानी बच्चों के द्वारा पढ़ी गई। उद्देश्य हैं सुनकर समझने एवं पठन बोध का विकास करना, कल्पना शक्ति एवं तार्किक सोच को प्रोत्साहित करना, पुस्तकों के प्रति रुचि विकसित करना। और इसके लिए जो पूर्व तैयारी की गई वह थी कहानी से संबंधित चित्र तैयार करना। विद्यार्थियों को क्रमवार कहानी वाचन करने के लिए कहा गया तथा कहानी का सार एवं संदेश अपने शब्दों में तैयार करने हेतु प्रेरित किया गया। इसके लिए जो चित्र दिखाया गया बच्चों को, यह वो चित्र था और इसके लिए जो सामग्री थी वह थी चित्रयुक्त कहानी पुस्तक। यहाँ पर हमारा पहला सप्ताह का कार्यक्रम समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे अगले सप्ताह का कार्यक्रम। आपके कोई भी क्वेश्चन है या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।